अरे हम कभी ना सुधरेंगे सरफराज, कैसी बातें कर रहे हैं? हम वो सुधर जाएं? अरे सूरज पश्चिम से निकल सकता है, हम ना सुधर पाएंगे। एक बोरा जिंदगी में रहो, दिल बनकर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध से? अभी जवानी में भाग रहे हो, बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहोगे कि मास्टर था हमारा ये, इसकी बात सुन लेते तो बेटा हम भी सांसद होते। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। 4 शपथ लेनी है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी है प्रतिदिन। सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो बंदा करेगा। आप मारोगे, पीटोगे, आप दिल्ली भेज दोगे, जाओ आईएएस की तैयारी, वो चला आएगा। नहीं पड़ेगा, क्या कर दोगे? मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा। तुमको अगर कोई आदमी यहाँ से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था, बड़ा प्यारा, चीन में, बहुत प्यारा। वहाँ 2 आदमी जब लड़ते थे, बहुत प्यारा नियम, तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, 2 लोग एक दूसरे गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार क्यों, मतलब लड़ क्यों नहीं रहे? तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़क के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया। उसने कहा अच्छा, बोले ऐसे यहाँ के लोग अपनी मन की स्थिति चेक करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। और अगर 6 महीने आपने तपस्या कर ली तो ब्यूरोक्रेसी करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है।